तन्हा बैठकर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे तकदीर अपनी। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो कुछ क्वेश्चंस है, समीकरणों को हल करना है, इनको सोल्व करेंगे। क्योंकि इन क्वेश्चंस में मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है जो सोल्व नहीं कर पाते हैं, जबकि ये आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है कि 3 × x - 3 = 15। तो इस क्वेश्चन को बनाने का दो तरीका है। क्या तरीका है? तो पहला तरीका ये कि ये देखो, ये गुणा में है तो इसको डायरेक्ट उधर भेजो, या दूसरा तरीका ये कि पहले इसको ब्रैकेट को हटा दो गुणा करके। समझ में आया? तो कैसे बनाएंगे देखो, पहले हम भेज करके बनाते हैं, फिर दूसरा तरीका बताएंगे। ये क्या है तुम्हारे पास, ये इधर गुणा में है, देखो डायरेक्ट अटैच है ना। अगर अलग अलग होता तो पहले इसको नहीं भेज सकते थे। समझ में आया? तो ये पूरा जो टर्म है पूरे के साथ ये गुणा में है, तो इसको उधर भेजो। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x - 3 ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा। अब ये देखो, ये गुणा में है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, पढ़े होंगे तुम कि इसको भाग करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर काटोगे तो 3 × 5 = 15, यानी 5 आएगा। ये ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? यानी यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारे पास, x - 3 = 5। समीकरण को हल करने का मतलब क्या हुआ कि x का मान निकालना है। यानी जो भी वेरिएबल है, x होगा, कहीं पर y होगा, कहीं पर z होगा, तो वो वेरिएबल, इसको बोलते हैं चर, चर का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे तो देखो इसके आगे क्या, -3। तो -3 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा बाबू। यानी x बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 5 और 3 8। सीधा सा बात, सिंपल, यही आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर दूसरा तरीका में बनाए तो दूसरा तरीका में भी देख लो, सेकंड मेथड। ज़रूरी नहीं कि दोनों तरीका से बनाए, तुमको जो आसान लगे। सेकंड मेथड देखो, क्वेश्चन में क्या देके रखा, 3 × x - 3 = 15। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ देंगे, ये इसके साथ गुना होगा, तो 3 × x कितना हो जाएगा, 3x। फिर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है तो माइनस करेंगे, माइनस × प्लस माइनस होता है। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 15। समझ में आया? अब ये देखो, पहले किसको भेजोगे, पहले इस 3 को भेजोगे कि 9 को भेजोगे? तो तुम पहले क्या करना, प्लस या माइनस में जो जुड़ा रहता पहले उसको भेजना। समझ में आया? यानी पहले इस -9 को भेजेंगे उस तरफ। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 + 9, ये ना होगा, इधर माइनस में उधर प्लस से हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 9, 9 × 5 = 14, 24 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो 24/3 बराबर 3 × 8 = 24। यहाँ पर भी x का मान 8 आया था, यहाँ पर भी x का मान 8 आया। अगर नहीं दिख रहा है तुमको तो समझ जाना हम जो बोल लिए। ठीक है, तो ये हुआ 1 नंबर का। अब 2 नंबर का देखो, 2 नंबर का हल कैसे करेंगे। 2 नंबर में क्वेश्चन क्या देके रखा है कि x/2 - 7 = 15। दिख रहा है तुमको? सबसे पहले किसको भेजोगे, इस 2 को भेजोगे कि -7 को भेजोगे? तो तुम क्या बोलोगे, सर -7 को भेजेंगे, है ना, क्योंकि ये एक कांस्टेंट टर्म है और अलग है वो। तो पहले -7 को उधर भेजो, तो इधर बच जाएगा क्या, बाएं तरफ x - 2 बच जाएगा, और उधर हो जाएगा 15, और माइनस में 7 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7। ठीक है, अब यहाँ से फिर लिख लो x/2 बराबर 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 7 × 5 = 12 होता है। और यहाँ पर x/2 है तो बटे में है, ये 2 बटे मतलब भाग, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर गुना हो जाएगा। तो 22 × 2 करेंगे, x का मान कितना हो गया, 22 दूनी 44, यानी यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको मिटा देते हैं, है ना, लिखना है तो लिखो उधर से। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा है। नंबर क्वेश्चन, -2x/7 + 2 = 8, ये क्वेश्चन देके रखा है। तो इसको देख करके घबराना मत, यहाँ माइनस देख करके इसको रहने दो, पहले इस टर्म को भेजो दाएं तरफ। ठीक है,
ये 7 को कब भेजते? जब ये पूरे में बटे होता, ये 7 पूरे के लिए होता, ठीक है। तो 7 तो पूरे के लिए है नहीं, सिर्फ ये वाला टर्म के लिए है, ये वाला पद के लिए। तो पहले इसको भेजेंगे, तो इधर बच जाएगा क्या बच्चा? -2x/7 ये बचेगा, है ना। अब ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर माइनस होगा, है ना। यानी -2x/7 बराबर कितना हो जाएगा? 8 में 2 गया 6। यहाँ से अगर x का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा? देखो -2x रहने दो, ये 7 को इधर भेजो तो ये नीचे बटे में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ से अगर हम लिखें -2 है, ये उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में है। तो -2x, पहले इसको गुना ही कर लो नहीं तो, या उसको भेज देते डायरेक्ट। तो 6 × 7 बटे में क्या हो जाएगा? -2। तुम बोलोगे सर इधर माइनस है तो उधर जाने पर प्लस होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर देखो बाबू, ये डायरेक्ट क्या है? -2x है, मतलब -2 गुना x है। तो x के साथ इसका कैसा व्यवहार है? तो x के साथ गुना में है, ये माइनस में नहीं है। x के साथ कैसा है? तो माइनस, है ना, माइनस का इंटीजर ये बता रहा है कि ये माइनस का पूर्णांक है, ठीक है। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब इसको काटो, 2 तिया 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 बटे में माइनस, तो माइनस तुम्हारा, है ना, यहाँ पर आ जाएगा -21 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? लिख लो इसको। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या देके रखा। 4 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 4, 7 - 3x = 18 ये दिया हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लग रहा है कि सर ये ऐसा आ गया, ये तो अलग तरह का है। यहाँ पर जो चर है ये बाद में लिखा हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर समझो, हम आसान भाषा में समझाते हैं। पहले किसको भेजेंगे? कांस्टेंट टर्म को, यानी 7 को। अब 7 इसमें किस में है? प्लस है कि माइनस है? तो जब भी आगे तरफ कोई साइन नहीं रहे तो समझ जाओ कि आगे प्लस छुपा हुआ है, ठीक है। अब बताओ, अगर आगे प्लस में है तो इधर क्या बच गया? -3x। ये +7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। तुम सही बोल रहे हो, है ना। अब यहाँ देखो, -3x बराबर कितना होगा? तो 18 में 7 गया तो कितना बचेगा? 11। सही है ना रे? हाँ। अब यहाँ पर देखो, x का मान निकालोगे तो क्या होगा बच्चा? 11/-3। और ये -3 को हम लोग नीचे नहीं दे करके बीच में भी दे सकते हैं, ठीक है। नीचे भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो पूरा क्या बन गया? नेगेटिव बन गया, पूरा ऋणात्मक बन गया। लिख लो। अब इधर हम लिख लेते, उधर तुम जब तक के लिए लिखो, हम इधर क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं जब तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? 5। सुनो, 18 बराबर, देखो अलग अलग डिजाइन का क्वेश्चन आ रहा। 18 बराबर 40 - 3x। तुम बोलोगे सर ये तो अलग तरह का फिर आ गया। तो अलग तरह का नहीं आया। देखो इसमें हुआ क्या, सिर्फ जो कांस्टेंट वाला टर्म है इधर बाएं तरफ कर दिया, उसको उधर कर दिया। तो चाहे तो तुम उधर से इधर खिसका के लाओ, या नहीं तो तुम्हारा अगर खोपड़ी खिसक गया तो तुम क्या करो, पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी ये तो तराजू का पल्ला है बबुआ। तराजू देखा ना तुम्हारा? बोले सर कैसा तराजू है, ये समझो इस तरह से है। अब इधर अगर तुम 1 kg चढ़ाओ और इधर 1 किलो सामान चढ़ाओ, 1 किलो का सामान, है ना, तो इधर बटखरा चढ़ाओ तब भी उतना ही आएगा, बटखरा को उधर भेजो तब भी उतना ही आएगा, है ना। मछली बेचने वाला तो है नहीं कि मछली बेचने वाला का क्या होता है, अक्सर देखा गया, कोई मत लेना अगर किसी का पापा या भाई मछली बेचता होगा तो। क्यों? अक्सर में क्या होता है कि वो लोग का क्या होता है कि तराजू जो होता है वो एक तरफ ज़्यादा झुका रहता है, एक तरफ कम झुका रहता है ना। अब उसी हिसाब से क्या करता है वो लोग अपना काम चलाता, तो उतना हम लोग को नहीं जाना है। यहाँ पर समझो, यानी किधर भी करें, अगर तराजू का उधर बटखरा चढ़ाए, बाट चढ़ाए, तब भी वही मान आएगा, उतना ही सामान रहेगा। इधर भी करेंगे तब भी उतना ही सामान चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या कि इसको हम लोग इधर लिख दें तो कोई हर्ज है क्या? तो 40 - 3x बराबर कितना होगा? 18 होगा, है ना। पूरे को ला सकते हैं इधर, पूरे को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले किसको भेजोगे? तो ये 40 को भेजो, आगे तरफ प्लस छुपा हुआ है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये तुम्हारे पास तो पहले -3x बच गया इधर।
अब बताओ ये प्लस में 40 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 40 हो जाएगा, है ना। अब देखो -3x बराबर, देखो यहाँ से इधर, अब देखो 40 में माइनस में और 18 तुम्हारे पास प्लस में, मतलब तुम्हारे पास 18 रुपया है और आगे 40 के आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब तुम्हारे पास कोई 40 रुपया पाता है। 40 रुपया पाता है, 18 रुपया तुम दे दिए तो क्या हुआ, और कितना रुपया पाएगा, तो तुम बोलोगे सर और 22 रुपया पाएगा, तो 22 लिखो यहाँ पर, सही बात है ना। 10 में 8 गया 2, 3 में 1 गया 2। अब इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है पूरे नंबर के लिए, तो माइनस माइनस को हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो कितना आएगा बच्चा, बोलो तो तुम बोलोगे सर 22, और ये इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो बटे में 3 आ जाएगा, यानी 22/3। समझ में आ रहा, लिखो इसको। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, 6 नंबर क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 6, 25/6 बराबर नहीं -9y बराबर 11। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या तरीका अपनाओगे, तुम बोलोगे सर इस क्वेश्चन में पहले 6 को भेजिए उधर, भाग में है तो गुना हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि ये पूरे के लिए नहीं है। अगर पूरे के लिए ऐसे होता 6, तब पहले 6 को भेजते, है ना। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, समझो इस बात को, और इसके आगे क्या छुपा हुआ, तो प्लस छुपा हुआ है, तो पूरे को उधर भेजो, तो इधर बच गया क्या बाबू, -9y, और उधर क्या हो जाएगा 11, और प्लस में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो -25/6। अब फिर देखो यहाँ पर कार्यक्रम करो, -9y को रहने दो, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है ना। अब एलसीएम लोगे तो 1 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 ही आएगा, 1 6 के 6 तो 11 6 के 66 बोलोगे सर, -6 एकम 6 तो 25 एकम 25, ठीक है। अब यहाँ देखो -9y रह जाएगा, अब यहाँ घटाओ, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 6 में से 2 गया 4 बचेगा, यानी 66 में से 25 माइनस करोगे तो 41 बचेगा, 41/6, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, तुमको तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ y, उसके साथ जितना भी आचर काचर झंझट है उसको हटाओ, तो -9 है, तुम बोलोगे सर -9 है उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये गलती कभी मत करना बबुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर -9 ये इसके साथ y के साथ कैसा है, तो y के साथ डायरेक्ट अटैच है, एकदम गोंद से चिपका हुआ है ना। जब डायरेक्ट अटैच है तो इधर इसका मतलब यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, और जब गुना है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, तुम बोलोगे सर भाग होगा, तो 11/6 और भाग होगा तो ये नीचे आ जाएगा -9। समझ में आया, यानी y का मान कितना हो गया बबुआ, 41/-54, तो -54 को हम लोग बीच में भी कर सकते हैं, 9 चौके 54, 41/54। समझ में आ रहा ना। अगर नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो सर कैसे हुआ, अगर आ रहा है तो एक थैंक यू बोल देना, मेरा मन को शांति मिल जाएगा। थैंक यू के बाद एक लाइक भी कर देना, और भी मन में शांति आ जाएगा। अब 7 नंबर सुनो, कहीं शांति ना हो जाए। 7 नंबर में क्या है रे, अरे पॉइंट वाला है, 2.4 बराबर x/2.5 -1। तो सेम यहाँ पर भी वही कहानी है। क्या कहानी है, तो जो x है वेरिएबल है वो दाएं तरफ है, तो पहले इसको पकड़ के इधर पटको, यानी पूरे को इधर लेके आओ, तो हो जाएगा x/2.5 -1 बराबर 2.4। कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं सर कोई टेंशन नहीं। अब देखो ये 1 को पहले भेजना पड़ेगा, तो 1 के आगे क्या माइनस है, उधर भेजोगे तो क्या होगा बबुआ, तो x/2.5 रह जाएगा सर, और ये आ जाएगा 2.4 प्लस में 1, माइनस है तो प्लस में 1। अब देखो ये 1 है पूरा, तो ये होल पार्ट है, ये होल पार्ट के साथ जुड़ेगा इसके साथ, यानी x/2.5 बराबर कितना होगा बाबू, तो बोलोगे सर 3.4 होगा ना, 3.4। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर हो जाएगा 3.4 गुणा 2.5। अब गुना करने में तुम लोग तो माहिर हो, 25 का पढ़ा आता है ना, तो 25 का पढ़ा पढ़ो, समझ जाओ कि पॉइंट है ही नहीं। 25 चौके कितना बबुआ, तो बोलोगे सर 25 चौके तो 100 होता है, तो 100 का रसगुल्ला को यहाँ बैठाओ, ये हो गया 10 हासिल,
फिर 25 दिया 75 और 10 हासिल था तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा बाबू। अब पॉइंट बैठाने की बारी, तो एक अंक यहाँ पर है, एक अंक यहाँ पर है, 1 2 दाएं तरफ से 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठाओ। ठीक है, अब तुम आंसर में मिला लेना कि लास्ट में 0 है या नहीं है। 0 नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, 0 रहेगा भी तो कोई टेंशन परेशानी नहीं है। समझ में आया? यानी 8.5 आंसर होगा। 7 नंबर आ गया। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये लिखो जब तक के लिए, हम उधर कार्यक्रम करते हैं बाबू। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखो तो, 8 नंबर में है तुम्हारे पास 3x + 10 = 1। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना। सबसे पहले 10 को उधर भेज दो, यानी हो जाएगा तुम्हारे पास 3x = 1 - 10 होगा ना। अब ये बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा, देखो फिर वही वाला। अब यहाँ पर घबराना नहीं, या इसका मतलब ये कि 1 रुपया तुम्हारे पास है, 10 रुपया कोई पाता है, तो 1 रुपया तुमने दे दिया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर और 9 रुपया पाएगा। जब 9 रुपया पाएगा तो -9 होगा। ये समझाने के लिए कर रहे हैं, बाकी वो तुम्हारी इच्छा। x का मान कितना हो जाएगा, तो -9 और गुना में है तो भाग आ जाएगा। 3 तिया 9 मर्डर कर दो इसका, यानी x का मान -3 हुआ। कोई टेंशन? बोलोगे नहीं सर। चलो ये मिटा दे रहे हैं, हाथ को भी तेज करो, दिमाग को भी तेज करो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखो। 9 नंबर क्वेश्चन में है 2 × x + 11/4, 2 × x + 11/4 और बराबर है 13, बराबर है 13। तो इसको भी बनाने का देखो 2 तरीका। पहला तरीका ये कि इसको 1 नंबर क्वेश्चन की तरह कि इसको पहले इसके साथ गुना करो, या नहीं तो पहले ही इसको भेज दो, तो हमको पहले भेजने में मजा आएगा। देखो यहाँ पर पहले कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 पूरे के साथ गुना में है ना। तो कैसे लिखेंगे? अच्छा वो सब में हल लिखना छोड़ दिए रे, तुम लोग लिख दोगे हल, नहीं भी लिखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है। यानी यहाँ पर आ जाएगा x + 11/4 बराबर हो जाएगा 13, इधर 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा 13/2। कोई तो दिक्कत नहीं। यहाँ से x का मान निकालो तो x बराबर हो जाएगा 13/2, इसके आगे प्लस है तो उधर जाके तो माइनस। अब यहाँ से x का मान निकालोगे तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो बोलोगे सर 4 आएगा। 2 दूना 4 तो 13 दूनी 26। अरे बबुआ क्या लिख रहे हैं, 26 माइनस 4 एकम 4 तो 11 एकम 11। अब 26 में से 11 जाएगा तो 15 होगा क्या? सही हम बोल रहे हैं। तो 6 में 1 गया 5, 2 में 1 गया 1, 15/4। बोलेगा मास्टरवा को घटाने ही नहीं आता है। आता है लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, अच्छों से मिस्टेक हो जाता है। हम कौन खेत की मूली है जी। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या है 10 नंबर में समझो। x/3 प्लस, देखो थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तुमको, टेढ़ा करने के लिए 14/3 बराबर 3/7। तो टेढ़ा नहीं होना, यहाँ पर माइनस नहीं बाबा। देखो समझो, इसको बनाने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि इस प्लस और माइनस को होच पोच कर दो, यानी x/3 तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 4/3, 4 नहीं है 14 है, 1 कहाँ से गायब हो गया, बराबर 3/7 ये होगा। अब ये माइनस, अब तो आ गया ना लाइन में, x/3 बराबर हो जाएगा 3/7 और उधर जाएगा तो 14/3 प्लस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से देखो x/3 रहने दो, यहाँ पर एलसीएम लो, तो एलसीएम दोनों को लोगे तो गुना करना पड़ेगा, 7 तिया 21 है ना। जब दोनों गुना करके करते हैं तो कोना कोनी हम लोग गुना करते हैं, 3 तिया 9 प्लस 14 7 98 क्या होता है क्या? अगर नहीं होता है तो फिर भी जबरन बैठा दो, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98। ठीक है, x/3 बराबर 9 और 8 17, कैरी 1 10, 107 होगा ना, 98 और 9 107/21। अब यहाँ से x का मान निकालोगे बबुआ तो 3 इधर भाग में, उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा बोलो? तो बोलोगे सर इसको गुना कीजिए, तो ऊपर गुना होगा। 3 7 21, कटने का कोई चांस नहीं है, यानी x का मान हो जाएगा 107/7। आंसर में मिला लेना, नहीं अगर मिल रहा है तो फिर हमको बताना।
ठीक है, तो आज यहीं तक के लिए समाप्त करते हैं, फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़रूरत होगा तो, नहीं हुआ तो फिर चलने दो। थैंक यू।